हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर की ये एवरीडे रिवीजन सीरीज आती है जो वन लाइनर है। अगर अभी तक आप इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े तो प्लीज इस सीरीज के साथ जुड़ जाइएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये एवरीडे मॉर्निंग में सुबह आती है, जिसमें हर शिफ्ट का निचोड़ आपको दिया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारी सारी क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलते हैं अपने आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में रामसर वेटलैंड कॉन्वेंट का 15वां COP कहाँ संपन्न हुआ? COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ये जिम्बाब्वे में संपन्न हुआ। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना की आयोजित की है? चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की, तो ये आयोजित की है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 430 वर्ग में, 430 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष मिले? तो ये मिले हैं राजस्थान के जैसलमेर में। कितने? 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता थे राजस्थान के जैसलमेर में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में तेपेत राजेंद्रन का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई है म्यांमार में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? तो खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया अफगानिस्तान को। किस तो? अफगानिस्तान को। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाया है? किस पे? हेरिटेज खेलों पर। तो ये पंजाब सरकार ने हटाया। हाल ही में चर्चा में रहा देवदरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट सवाल है, उड़ीसा सरकार ने किस कार्यक्रम की घोषणा की? उड़ीसा सरकार ने किस कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये की है शक्ति श्री। क्या नाम है? शक्ति श्री। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना अकेडमी की कमान संभाली? तो भारतीय नौसेना अकेडमी की कमान संभाली मनीषा चड्ढा ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थल मंच विकासशील देशों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ माउंट लेबोटिट लाती लाती ज्वालामुखी ये कहाँ पे फटा है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में कहाँ शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम रखा जाएगा? तो ये शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम लखनऊ की त्रिवेणी नगर में रखा जाएगा, जिसका नाम होगा शुभांशु शुक्ला मार्ग। ये शुभांशु शुक्ला कौन है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री ध्रुव कैप्टन। ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब गए थे? 25 जून 2025 को। और ये वहां पे कितने दिन रहे थे? 18 डेज, 18 दिन। और ये किससे गए थे? स्पेस एक्स से फल्कन 9 रॉकेट के जरिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, ऑपरेशन मुस्तान 11 के तहत ऑपरेशन मुस्तान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया? तो ये बचाया था तेलंगाना की पुलिस ने। कितने? 7600 बच्चे, जिसमें से 529 गर्ल्स थी। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किसने एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभांतर का अनावर किया? एशियाई रग्बी
अंडर-20 चैंपियनशिप थे। तो ये दिया है नीतीश कुमार ने। किसने दिया? नीतीश कुमार। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार यानी कि रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया? तो ये दिया है डॉक्टर मयंक शर्मा ने। किसने? डॉक्टर मयंक शर्मा। हाल ही में किसे 43 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 43 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया नितिन गडकरी को। हाल ही में सवेटी तल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार यानी कि रक्षा सेवा था? ये तो अभी जस्ट बताया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है? तो दोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? बिहार का नया मुख्य सचिव, तो ये नियुक्त किया गया प्रत्यय अमृत को। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में कहाँ पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव शुभारंभ हुआ? तो ये बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव न्यू दिल्ली में शुभारंभ हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड यानी कि WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो WCL 2025 में दक्षिण अफ्रीका चैंपियन बनी थी। कौन बनी थी? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में द वुमेन्स नेटवर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी थी सदाता श्रीनिवास राजू ने। श्रीनिवास राजू। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप जीता? तो शतरंज स्पोर्ट विश्व कप जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसने? मैग्नस कार्लसन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने हंगेरियन ग्रापी ली जीती है? तो ये जीती थी लेडो नॉरिस ने। लेडो नॉरिस। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे देश के सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार मिला? किसे देश में सबसे अधिक अंगदान बॉडी पार्ट्स दान का पुरस्कार मिला? तो ये भी तेलंगाना को मिला। किसे मिला? तेलंगाना। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये गुजरात में शुरू हुआ। मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फैम आर्टिफिकेशन की सुविधा शुरू की है? तो आर्टिफिकेशन की सुविधा शुरू की इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बसौली उत्सव, क्या नाम है? बसौली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होता जम्मू एंड कश्मीर में। बसौली उत्सव। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं? कितने? 75 वर्ष। तो ये हुए भारत और फिलीपींस के बीच। और कल मैंने बताया था भारत और मालदीव के बीच 60 वर्ष संबंधों के पूरे हुए थे। कितने? 60 वर्ष भारत और मालदीव के बीच। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया? कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने।
नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस देश से इवेटो ग्रुप को 3,04,600 करोड़ रुपए में खरीदा? तो ये खरीदा है इटली ने। किसने खरीदा? इटली ने 3,04,600 रुपए में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब जीते? तो अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब जीते हैं अर्जेंटीना ने। किसने जीते? अर्जेंटीना ने। हाल ही में जारी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पे रहा? सिंगापुर। किसमें? ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पे रहा। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो ये भारत पे अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। तब की थी? जून मंथ में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने 2025, ये जस्ट अभी बताया वही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। कहाँ पे? पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में। हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई? तो 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी शुरू हुई दिल्ली में। कहाँ शुरू हुई? दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नितिल क्रोमियम और प्लेटिनियम खनिज मिला? तो ये मिला है महासमुंद में। कहाँ मिला? महासमुंद में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप यूट्रेज लॉन्च किया है? तो ये किया है आईआईटी पलक्कड़ ने। हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्वकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्षमता निर्माण आयोग का पूर्वकालीन अध्यक्ष, तो ये किया गया एस राधा चौहान। तो एस राधा चौहान। हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी? तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली की बनी। कहाँ थी? दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय और सौर गठन का 107वां 107वां सदस्य कौन बना? तो ये बना है मोल्दोवा। कौन बना? मोल्दोवा। हाल ही में किसने फोटो तो ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसको मिला? तो ये मिला है बुद्धिमुंडी पेड्डी राजू को। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सीलेट सेकंड कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो ये किया था अन्नपूर्णा देवी ने। किसने किया? अन्नपूर्णा देवी ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में शुरू हुआ। हाल ही में किसने जिला बाढ़ गंभीरता सूचांक तैयार किया? जिला बाढ़ गंभीरता सूचांक ये तैयार किया था आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसर तारीख घोषित किया? तो ये किसने घोषित किया था? WHO ने। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? तो ये रखी है अमित शाह ने। किसने रखी? जानकी मंदिर की पुनर्विकास की आधारशिला अमित शाह ने। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन का, तो ये किसको अध्यक्ष बनाया गया? गौरव बनर्जी को। गौरव बनर्जी।
नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे 2026 बॉम्बडोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया? तो ये भारत को किया गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन के अध्ययन के लिए अटल सेवनिन छात्रवृत्ति शुरू की है? तो ब्रिटेन के अध्ययन के लिए तो ये किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने छात्रवृत्ति शुरू की है। छात्रवृत्ति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। हाल ही में कश्मीर घाटी में माल चढ़ाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना? तो ये बना है अनंतनाग रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस मंत्रालय ने नया इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि IDP लॉन्च किया? तो ये IDP लॉन्च किया है पर्यटन मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया? पर्यटन मंत्रालय ने। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई तो उत्तर प्रदेश से इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना। उत्तर प्रदेश का प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना? गोमती नगर रेलवे स्टेशन। और अभी मैंने पीछे बताया था शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा जाएगा। और शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने का पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 8% स्टाम्प शुल्क में छूट दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए। किसको? बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए। तो ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अप्रैल 2025 में किस देश में भीषण रेत और धूल भरी आंधी आई थी जिसके कारण हवाई यात्रा बंदित हुई थी? तो ये हुआ था इराक में। कहाँ पे हुआ था? इराक में। नेक्स्ट सवाल है, 2025 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोहा, कतर में। जुलाई 2025 में वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, तो ये युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, इसका विषय क्या था? विषय था विकसित भारत के लिए नशा मुक्त। ये परसों ही शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। जुलाई 2025 में वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका विषय था विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया। इसका नाम क्या था? रुद्र इस्त्र। क्या नाम था? रुद्र इस्त्र। सबसे लंबी मालगाड़ी है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन टॉप पे रहा है? तो इसमें टॉप पे रहा है मैंगलोर। ये मैंगलोर शहर कहाँ है? कर्नाटक में। ये नंबर 1 पे रहा है। और नंबर 2 पे कौन रहा? बड़ौदा गुजरात। और नंबर 3 पे अहमदाबाद गुजरात। नेक्स्ट सवाल हमारा, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से अब तक कितने करोड़ रुपए की आय हुई है? तो उसमें हुई 34.13 मन की बात। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में BEML कहाँ वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी? BEML कहाँ वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी? तो ये कहाँ पे निर्माण करेगी? मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में कौन स्टोट प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बना? तो स्टोट प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में कहा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? बेंगलुरु में। और ये BEML है, इसका फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन स्लिपलिन सिटनेट्स बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया? किससे? स्लिपिन सिटनेट्स बीमारी से मुक्त होने वाला, तो ये बना है केन्या। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टीम सेल बायोबैंक का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाज अथ नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? कहाँ पे शुरू की? पंजाब में। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 8 प्रमुख सहकारी समितियों में कौन सी टैक्सी सेवा लॉन्च की? तो ये थी है भारत टैक्सी। हाल ही में किस देश ने सीमा पर लाउड स्पीकर हटाया? किस देश ने सीमा पे लाउड स्पीकर को हटाया? तो ये हटाया उत्तर कोरिया ने। हाल ही में 15 अगस्त 2025 को ट्रंप और पुतिन के बीच आमने सामने की वार्ता कहाँ होती? तो ये होती अलास्का में। कहाँ पे होती? अलास्का में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में किसने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता? किसने जीता था कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब? तो ये जीता था विक्टोरिया मबोवा। हाल ही में दिशा अभियान किस राज्य में लागू किया गया? दिशा अभियान, तो ये महाराष्ट्र में लागू किया गया। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मिस्र के साथ किस देश ने रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर दिए? तो ये समझौते पर हस्ताक्षर दिए थे इजराइल ने। कितना रिकॉर्ड था? 35 अरब डॉलर थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता? कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? विक्टोरिया। ये अभी बताया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किस बैंक ने नए खाताधारकों के लिए विनियमन बैलेंस लिमिटेड यानी कि 50,000 रुपये तय की है? तो ये की है IIC बैंक ने। तो ICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और ICI बैंक के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ दाई यात्रा त्योहार मनाया गया? तो ये मनाया गया नेपाल में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत पुनर्निर्माण प्रणाली के वर्षा पुनर्निर्माण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये हुई है 30% की। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व शेर दिवस तब मनाया जाता? 10 अगस्त को। नेक्स्ट सवाल है, यूनेस्को से कौन सा देश बाहर हुआ? तो ये बाहर हुआ है अमेरिका। यूनेस्को से कौन सा देश बाहर हुआ? अमेरिका। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है तमिलनाडु ने। हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई? नारी अदालत, तो ये शुरू की गई सिक्किम में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा? तो ये है भारत, दुनिया का तीसरे नंबर पे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही? तो ये है ICI बैंक। कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम। अभी बताया था ICI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ICI के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिन्हा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी लैंड पूलियन नीति वापस ली है? तो ये पंजाब ने वापस ली। हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वाई द कंसेशन मैटर का विमोचन किया? तो ये किया है DY चंद्रचूड़ ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के तोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई? किसने मनाई? तोली समुदाय ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र।
हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंतोक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। किसमें? बैंतोक अंडर 19 में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत के बारे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। एआई से संचालित है आंगनबाड़ी केंद्र, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना। टेस्ला मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुसंधान केंद्र खोलेगा। कहाँ पे खोलेगा? मुंबई में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। कितने देशों को? 40 देशों को निःशुल्क वीजा। कौन देगा? श्रीलंका। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। किसमें? 90 आवासों का। तो ये हमारा आज का टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ तो ले सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अभी तक अगर आप इसके साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। इस पे आपको सारी करंट अफेयर जीके जीएस की पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। एंड जिस का एग्जाम होने वाला उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।